जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन टीचर में। और आज हम अध्ययन करेंगे अपनी विसर्ग संधि का। इससे पहले हमने व्यंजन संधि को पढ़ा है, तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं अपनी विसर्ग संधि का। तो दोस्तों शुरू करते हैं विसर्ग संधि के बारे में कुछ खास बातें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है आपकी विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि में कुल 8 नियम है। अगर आप इन 8 नियमों को सही करके समझ गए तो समझ लीजिए पूरी लाइफ के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नियम सदा एक से थे, एक से हैं और एक से ही रहेंगे। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद में तब आपको शॉर्टली समझ में आएगी कि कैसे आप शॉर्टली तरीके से संधि को पहचान सकते हैं। तो इनको पढ़ने के बाद में आप आराम से समासों को भी सीख सकते हैं, उपसर्ग प्रत्यय भी सीख सकते हैं। इसलिए इनको एक एक करके ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों इसके बारे में एक एक नियम को हम अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहला नियम क्या कह रहा है, तो सबसे पहला नियम ये कहता है दोस्तों कि बोले अगर मान लीजिए विसर्ग के बाद में, अगर विसर्ग के बाद में आता है च या छ, ये पहला नियम है सर। अगर विसर्ग के बाद में च या क्या आता है, छ आता है, तो आप इसकी जगह आप क्या कर देंगे, आधा सलजम वाला स कर देंगे। ये पहला नियम है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना जरूरी है कि अगर विसर्ग के बाद में च या छ आता है, अगर विसर्ग के बाद में च या छ आता है तो विसर्ग के स्थान पर आधा स हो जाएगा। इसको तालु स कहते हैं। तो मेरे भाई जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने कहा, ये हमने कहा नी, और विसर्ग के बाद में हमने यहाँ से कह दिया आपका चल, नी जमा चल, नी जमा चल कह दिया। तो आप देखेंगे कि विसर्ग के बाद में क्या है, आपका च है। बोले हाँ है च, तो इसको हम सलजम बदल देंगे, इसके स्थान पर हम स बदल देंगे, तालु वाला श। तो हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा न ई आधा स, और ये हो जाएगा आपका दोस्तों निश्चल। तो इसको कहेंगे आप निश्चल। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे हमने आपके सामने कहा, ये लिखा हमने, ये लिखा है नी जमा छल, ये नी जमा छल लिखा। तो आप देख रहे हैं विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, आपका छ आ रहा है। तो विसर्ग के बाद में चाहे तो छ आ जाए, चाहे क्या आ जाए छ, तो आप विसर्ग के स्थान पर आधा सलजम वाला स कर देंगे। क्या कर देंगे, स। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों निश्चल, ये हो जाएगा आपका निश्चल। तो मेरे प्यारे भाई आपका पहला नियम क्या कहता है, तो पहला नियम ये कहता है कि अगर विसर्ग के बाद में च या छ आए, यदि विसर्ग के बाद में क्या आता है च या छ, तो मेरे प्यारे दोस्तों विसर्ग के स्थान पर सलजम वाला स कर देंगे। ठीक है, ये बहुत आसान है, उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, यहां से हम आगे देखते हैं। यहां से हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है दूसरा नियम। दूसरा नियम दोस्तों ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में अगर ट आता है या क्या आता है, आपका ठ आता है, ट या क्या आता है ठ। अगर विसर्ग के बाद में ट या ठ आता है तो आप इसके स्थान पर षटकोण वाला स कर देंगे। षटकोण वाला क्या कर देंगे, श। इसको आधा श बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आपके सामने कहा, ये मैंने लिखा धनु विसर्ग, आपका ये लिखा मैंने आपके सामने टंकार। धनु जमा क्या बोला मैंने, टंकार। तो अगर हम देखें तो यहाँ विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, आपका ट आ रहा है, बोले ट आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला स कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका धनु, और ये आपका षटकोण वाला स, और ये हो जाएगा आपका टंकार। तो दोस्तों ये हो गया धनुष टंकार। क्या बोलेंगे इसको, धनुष टंकार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम है कि विसर्ग के बाद में ट ठ आता है तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला स कर देंगे। यहाँ तक आपको उम्मीद अच्छा समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, यहाँ देखेंगे अगले नियम की तरफ। तो यहाँ नियम नंबर तीसरा देखते हैं। नियम नंबर क्या देखते हैं, तीसरा। ये नियम नंबर हमारा दोस्तों तीसरा है। और तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर मान लीजिए हम विसर्ग के बाद में आपका तय या थ, अगर विसर्ग के बाद में तय या थ आता है तो दोस्तों हम विसर्ग की जगह हम आधा सपेरा कर देंगे, इसको बोलते हैं दंत से। तो आधा दंत से कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आता है, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया, मनह जमा ताप। ये क्या बोला, मनह जमा ताप बोला। तो आप देखेंगे यहाँ विसर्ग के बाद में क्या दिखाई दे रहा है, आपको तय दिखाई दे रहा है। क्या दिखा रहा है, विसर्ग के बाद में क्या दिखा दे रहा है, तय। तो हम यहाँ देखेंगे तय दिखा दे रहा है, तो हम इसकी जगह सपेरे वाला स कर देंगे, वो भी आधा। तो ये हो जाएगा मैं न आधा स तय आपे मनस्ताप। ये हो गया मनस्ताप। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे ये लिखा है, ये लिखा है हमारे पास में पू जमा, यहाँ पर हमने देखा ये लिखा है आपका पू जमा। तो हम देखेंगे कि अभी विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, तो आपका तय आ रहा है। तो आप इसकी जगह सपेरे वाला स कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या सर, ये हो जाएगा आपका पुस्तक। क्या बोलेंगे आप, इसको पुस्तक बोलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 3 नियम जो हैं, इन नियमों को अच्छी तरह से समझना है। अगर विसर्ग के बाद में चैछा आए तो उसकी जगह सलजम यानी कि तालु स कर देंगे, और अगर विसर्ग के बाद में टैठा आए तो उसके स्थान पर आप मूर्धा वाला श कर देंगे, और अगर विसर्ग के बाद में तैथा आता है तो विसर्ग के स्थान पर ये आपका दंत वाला श कर देंगे। इसको छोटा स कह सकते हैं, इसको बड़ा स, या आप इसको षटकोण वाला स कह सकते हैं, पेट चिरासा वाला स कह सकते हैं। ये आपकी पहचान है।
तो ये 3 नियम हो गए सर, इन नियमों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में चौथा नियम समझेंगे तो बहुत आसान है चौथा नियम। अब चौथा नियम क्या कह रहा है? सर चौथा नियम ये कह रहा है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट, कि मान लीजिए अगर विसर्ग के बाद में अब कोई सा भी स आ जाए, आपका कोई सा भी क्या आ जाए, स, के विसर्ग के बाद में कोई सा भी स आ जाए, तीनों में से कोई सा भी स, तो आप यहाँ 2 काम करेंगे। या तो आप इस विसर्ग को जो का तो कर दीजिए, जो का तो रहने दो, या फिर उसी का क्या कर देंगे, आप उसी का आधा कर देंगे, उसी का क्या कर देंगे, आधा। अगला नियम ये है, अगर विसर्ग के बाद में तीनों में से कोई एक से आता है तो दोस्तों विसर्ग के स्थान पर या तो जो का तो रहने देंगे, या फिर विसर्ग विसर्ग के स्थान पर उसी का क्या कर देंगे, आधा। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल में जैसे हमने आपके सामने कहा, ये लिखा हमने, और दू जमा क्या लिखा, तो हमने यहाँ पर बोला दू जमा शासन। क्या बोला? दू जमा शासन। आप देखेंगे यहाँ विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, आपका स आ रहा है। तो विसर्ग के बाद में कोई सा भी स आ जाए दोस्तों, विसर्ग के बाद में कोई सा भी क्या आ जाए, स आ जाए, तो आप क्या करें, या तो आप उसे ऐसे कैसे लिख दें, या फिर उसकी जगह उसी का आधा कर देंगे। मतलब या तो आप ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, दो, और यहाँ पर लिख देंगे आप ऐसे कैसे, शासन। ये याद रखें, दू शासन। एक बात आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है, कि आप कभी भी विसर्ग के ऊपर सिर नहीं बांधेंगे, यानी सिर नहीं बांधेंगे विसर्ग के ऊपर। तो ये दू शासन ऐसे कैसे लिख देंगे, या फिर हमारे पास जो स है, हम इसी शय का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं द आधा शय, और ये हो जाएगा आपका दुशासन। ये हो जाएगा दुशासन। तो मेरे भाई ये बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कहा कि ये हरि और विसर्ग आपका क्या बोला मैंने, शेते, हरि जमा सेते। आपने देखा कि विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, से आ रहा है। आप या तो आप इसे ऐसे कैसे लिख दीजिए, हरि और विसर्ग ऐसी ऐसी, ये हो जाएगा हरि जमा सेते, ऐसे लिखी जाएगा हरि सेते। या फिर आप क्या करेंगे, आप विसर्ग की जगह इसी वाले से का यादा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हरीश, और ये हो जाएगा आपका शेते, तो हो जाएगा हरीश शेते। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल हम और समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और समझते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और हम एक एग्जाम्पल समझेंगे अच्छी तरह से। देखिए अब हम एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे हमने कहा, यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ पर मैंने बोला नी विसर्ग सार। क्या बोला? नी विसर्ग सार। तो आप देखेंगे विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, स आ रहा है। तो या तो आप इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, नी विसर्ग और स आ रहा सार। बस ये बात ध्यान रखनी है, आपको विसर्ग के ऊपर सिर नहीं बांधना। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप निस्सार ऐसे करके लिख सकते हैं, निस्सार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये नियम है क्या, कि अगर विसर्ग के बाद में कोई सा भी स आता है, तो या तो आप विसर्ग को ऐसे कैसे रहने दो और ऐसे कैसे उसको लिख दो, या फिर जो स आया है उस स के उसी विसर्ग की जगह उसी का आधा कर दो, उसी स का क्या कर दो, आधा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 नियम आपने पढ़े। पहला नियम आपने पढ़ा चैछ है वाला, दूसरा टैठ है, और तीसरा आपने पढ़ा तैथ है, और चौथा पढ़ा आपने विसर्ग के बाद में कोई सा भी स हो। अगर आप यहाँ तक पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आधी विसर्ग संधि पूरी हो जाती है। आधी पूरी होगी सर, इतना आसान है बहुत। इसके बाद में हम नियम नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नियम नंबर 5वां क्या कहता है? तो नियम नंबर 5वां कह रहा है कि अगर मान लीजिए विसर्ग के बाद में आपका कै, या आपका ख, या आपका पै, या आपका क्या आता है, आपका विसर्ग के बाद में कै या ख या पै या फै, अगर इन दोनों में से, इन चारों में से कोई एक अक्षर विसर्ग के बाद आता है, तो अब आप कुछ नहीं करेंगे, इसको जो का तो रहने देंगे, जो का त्यों। जो का त्यों का मतलब है आप कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैंने बोला। जैसे मैंने यहां पर बोला, ये लिखा पय, और जमा मैंने आपके सामने बोला पान, पय जमा पान। तो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, पै आ रहा है। विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, पै आ रहा है। तो आप कुछ भी मत करिए, आप इसको ऐसे कैसे लिख दिए, पै और विसर्ग आपका पान, विसर्ग पान। बस एक बात याद रखनी है कि आप विसर्ग के ऊपर सिर नहीं बांधेंगे। तो दोस्तों इसको करना बहुत आसान है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे, तो मैंने आपके सामने कहा रज जमा क्या बोला मैंने आपके सामने, कण बोला, रज जमा कण। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ विसर्ग के बाद में क्या रखा आ रहा है, तो कुछ भी मत करिए, आप इसको जो का तो ऐसे कैसे लिख दीजिए, रज कण, बस हो गया। एक मैंने आपके सामने बोला, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं, ये लिखा है अंतः जमा पुर, ये लिखा अंतः जमा, मैंने कहा पुर लिखा, अंतः जमा पुर। तो आप देखेंगे विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है सर, पै आ रहा है। तो आप कुछ भी मत करिए, आप चुपचाप इसे ऐसे कैसे लिख दीजिए, अंतः जमा पुर, इस तरीके से, अंतः जमापुर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 5वां नियम ये कहता है कि अगर विसर्ग के बाद में कैफ है या पैफ में से कोई एक अक्षर आए, तो आप कुछ भी मत करिए, विसर्ग को जो का तो रहने दीजिए। अब ये शुद्ध वर्तनी में भी शब्द आते हैं कि बोले रजकण कैसे लिखा जाता है, अंतःपुर कैसे लिखा जाता है। तो ये बहुत आसान है सर, बहुत ईजी है सर, बहुत आसान।
अब हम देखें तो नियम नंबर अगला समझेंगे। नियम नंबर अगला बहुत आसान। देखिए अगला नियम क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ अगला नियम छठा नियम ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए विसर्ग के बाद में आपका कै हो या ख हो या पै हो या क्या हो फै, परंतु विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, छोटी ई या फिर क्या हो, छोटा ऊ हो। इन नियमों को अगर आप एक बार ढंग से देख लेंगे तो आपका कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी कि भाई विसर्ग से पहले ये क्यों नहीं है। पहले आप सबको समझिए, फिर एक एक के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अब आप सोचेंगे सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है, तो सर पहले नियम पढ़िए, नियम पढ़ने के बाद नियमों से ही शॉर्ट ट्रिक बनती है। आप उस शॉर्ट ट्रिक के अंदर तक चले जाएंगे सर। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर विसर्ग के बाद में कैफ है या पैफ है हो, और विसर्ग से पहले क्या हो, छोटी या छोटा हो, यहाँ पर और यहाँ पे दोनों में अंतर देखिए। यहाँ विसर्ग से पहले छोटी या छोटू की कंडीशन नहीं है, यहाँ कंडीशन है। हाँ कंडीशन है। जैसे अभी आप दोनों को देखें, दोनों का एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जगह आधा षटकोण हो जाएगा सर। अब दोनों में फर्क देखना, दोनों में क्या फर्क है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कहता हूं ये दू, और विसर्ग के बाद में लिखा है मैंने यहाँ पर कर्म, दू जमा कर्म। तो यहाँ दू जमा कर्म लिखा, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, तो छोटा ऊ है। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कै। तो कैसे पहले, यानी आप देखेंगे विसर्ग से पहले छोटा ऊ बोले हाँ है, और विसर्ग के बाद में क्या है बोले हाँ है, ये दोनों शर्तें मंजूर हो रही है बोले हाँ हो रही है। तो सर इसकी जगह आप आधा षटकोण कर देंगे सर, इस तरीके से षटकोण। ये हो जाएगा आपका द उ आदत से, और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म। ये हो जाएगा आपका दुष्कर्म। अब आप इस वाले को देखें तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा रज, और यहां पर मैंने क्या कहा, कण कहा। तो मेरे भाई विसर्ग से पहले जय में क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। जबकि यहाँ विसर्ग से पहले क्या नहीं, छोटी ई या छोटा ऊ। अगर विसर्ग से पहले छोटी या छोटा ऊ होगा, या उसके बाद में इन चारों में से कोई एक अक्षर होगा, तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षटकोण। इसका एक एग्जाम्पल और समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कहा नी जमा, मैंने आपके सामने बोला पट, नी जमा पट, ये बोला। तो नी में मैंने देखा विसर्ग से पहले क्या, छोटी ये नी पे। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये क्या है, क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं तो रूल मैच हो रहा है क्या, कि विसर्ग से पहले ई है बोले हाँ, विसर्ग के बाद में क्या है बोले हाँ। तो यहाँ पर इसकी जगह हमारा हो जाएगा आधा षटकोण। मेरे भाई इसको हम कर देंगे ये आपका निष्कपट। क्या बोलेंगे इसको, निष्कपट। ये निष्कपट हो जाएगा सर। तो सर बहुत आसान है। इसके बाद में हम एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा नी जमा फल, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई नी और विसर्ग आपका, और मैं आपको सामने कह रहा हूँ फल, नी जमा फल। तो मेरे प्यारे दोस्तों विसर्ग के बाद में आ रहा है फै, और विसर्ग से पहले आ रहा है छोटी ई। यानी विसर्ग से पहले छोटी ई है, विसर्ग के बाद में फै है। तो ये नियम बिल्कुल काम कर रहा है। तो सर विसर्ग के स्थान पर आधा षटकोण हो जाएगा सर, आराम से हो जाएगा। जब आप इसको करेंगे न ई आधा से, और ये आपका फल, तो ये क्या हो जाएगा सर, निष्फल हो जाएगा। ये बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं, बहुत आसान। ठीक है। अब दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो व्यंजन यानी विसर्ग संधि को पढ़ना बहुत आसान है। नियम हो गए हमारे पास 6। अब ये दोनों नियम एक से, इन दोनों को ध्यान से देखें। इसके बाद में अब हम नियम देखते हैं अगला। तो नियम नंबर हमारे पास में आता है दोस्तों, हमारे पास नियम नंबर 7वां। इसको समझते हैं सर, नियम क्या है इसके बारे में समझेंगे। बहुत आसान नियम है सर, एक बार में सीख जाएंगे। दो नियम एक से हैं। इससे पहले जो मैंने अभी नियम पढ़ाए वो दो नियम एक से थे, अब ये दो नियम एक से हैं। अब जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर विसर्ग से पहले, यहाँ पर है कि विसर्ग से पहले छोटा आ होना जरूरी है। विसर्ग से पहले क्या हो, छोटा आ हो। और विसर्ग के बाद, यहाँ पर ध्यान से देखना, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद में इंपोर्टेंट आता है कि यह हो, य हो, ल हो या वह हो, या फिर किसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो, या चौथा अक्षर हो, या फिर पांचवा अक्षर हो, या फिर कोई क्या हो, स्वर हो। ये नियम अब जो है, दो नियम बिल्कुल सेम है। अगर आप इन दोनों नियमों को सीखे तो वन टाइम में समझ जाएंगे सर। यहाँ पर कह रहा है कि विसर्ग से पहले आ होना जरूरी है, और विसर्ग के बाद में यह लेवे हो, या किसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो, या चौथा अक्षर हो, या पांचवा हो, या कोई स्वर हो। तो मेरे प्यारे भाई इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये जो संधि मैं आपको बता रहा हूं, ये संधि का जो नियम ये सबसे इंपोर्टेंट है। विसर्ग संधि में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी नियम से पूछे जाते हैं सर। अब जैसे हम इसको एक एक को समझते हैं ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर मन, और आपका मैंने बोला जय, यहाँ पर जय बोला। तो आप देखेंगे यहाँ पर विसर्ग है बोले सर, न में क्या है, छोटा आ है बोले हाँ, उसके बाद में क्या है, आपका जय है। तो आप देख रहे हैं कि भाई विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, छोटा, और विसर्ग के बाद में आ रहा है जय। अब जय क्या है, तो यार में तो है नहीं, और तीसरा अक्षर है जय। तो आप बोलेंगे च छ जय, तो जय क्या है, तीसरा अक्षर है। आप यहाँ देख लेंगे च छ और आपका जय, तो जय कौन सा अक्षर आ रहा है, तीसरा। तो मेरे भाई अब इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो आप जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मनोज। क्या बन जाएगा, ये मनोज बन जाएगा।
तो आप ये बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, यहां पर मैंने यहां पर दिया यश विसर्ग और मैंने आपके सामने बोला दा। यश विसर्ग क्या बोला, दा बोला। तो आप देखेंगे विसर्ग से पहले सै में क्या है, छोटा आ है, उसके बाद में द क्या है, ये तीसरा अक्षर है, द तीसरा अक्षर। आप देख ले तै थे द तीसरा अक्षर। तो विसर्ग से पहले आ है, बोले हाँ है, और विसर्ग के बाद में कोई तीसरा अक्षर हो या चौथा या पांचवा, तो आप इन दोनों की जगह क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। तो आप इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यशोदा। क्या हो जाएगा, ये यशोदा हो जाएगा सर। तो ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ सर एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये है मन है और जमा, यहाँ पर मैंने बोला बल, मन है जमा बल बोला। तो आप देखेंगे विसर्ग से पहले न में क्या है, छोटा आ है, उसके बाद में बै है, बै, और बै क्या है, तीसरा अक्षर है। जैसे आप देखेंगे पै फै और बै, तो बै तीसरा अक्षर है। तो मेरे भाई इन दोनों की जगह अब ओ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों मनोबल। क्या बन जाएगा, ये मनोबल बन जाएगा। तो हम इस रूल को अगर हम सही करके याद कर लेते हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट है सर। जैसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे एक एग्जांपल कई बार आता है सर, जैसे आप यहां देखेंगे ये लिखा है वय जमा वृद्ध। ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना सर, यही एग्जांपल ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वय जमा वृद्ध। तो आप देखेंगे वय में यानी इसमें विसर्ग है और या में क्या है, छोटा आ, उसके बाद में देखेंगे वह, वह देखेंगे वह। तो आप देख रहे हैं विसर्ग से पहले आ है, बोले है, और विसर्ग के बाद में क्या हो, या रह, तो यहाँ पर वह आ रहा नहीं आ रहा है। तो इसकी जगह, इन दोनों की जगह ओ हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपको वयोवृद्ध, ये वयोवृद्ध हो जाएगा सर, वयोवृद्ध। तो दोस्तों बहुत आराम से, बहुत आसानी से हम इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बहुत इजी है सर, बहुत इजी। इसको हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत आराम से हम इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सर। अब आपको एक का जवाब कमेंट्स में देना है। ये देना है मन है जमा योग। ये मन है जमा योग, इसका जवाब आप देंगे कमेंट्स में कि आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसका जवाब आप कमेंट्स में देंगे। मेरे दोस्तों ये बहुत आसान है सर। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो अगला वाला जो हमारे पास आ रहा है, अगला नियम बिल्कुल सेम ऐसी नियम है बिल्कुल। यहां पर कह रहा है कि विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है, इन दोनों को छोड़ दें आप। अगर हम देखेंगे तो आप इन दोनों को क्या कर दें, आप इन दोनों को छोड़ दें, आप इन दोनों को क्या कर दें, छोड़ दें। इन दोनों को छोड़कर, क्या कर कर, छोड़कर, छोड़कर यहां कोई क्या आ जाए, यहां कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर। अब देखिए इसी का उल्टा हो जाएगा बिल्कुल सेम, इसी नियम का बिल्कुल उल्टा है कि अगर विसर्ग से पहले छोटा कोमा बड़ा को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जा। यहाँ पर क्या है कि छोटा आना जरूरी है, यहाँ छोटा आना हो बस, बाकी कोई भी स्वर हो। और बाकी सारी सिचुएशन सेम है, जैसे ये है कि भाई यह हो, रे हो, ले हो, या फिर क्या हो, वह हो, या तीसरा अक्षर हो, या फिर चौथा अक्षर हो, या फिर क्या हो, पांचवा, या फिर क्या हो, कोई स्वर हो। सेम वही सिचुएशन, मतलब इस नियम का उल्टा हो गया। यहां कह रहा है कि विसर्ग से पहले आ होना जरूरी है, और यहां कह रहा है कि विसर्ग से पहले आ को छोड़ करके बाकी कोई और स्वर हो तो क्या करेंगे। तो मेरे दोस्तों बहुत आसान है सर, बहुत आसान। तो हम क्या करेंगे, हम इसके स्थान पर आधा रह कर देंगे सर, आधा रह। ये दोनों नियम बहुत इजी हैं, बहुत आसान है। अगर आप इन नियमों को समझ गए तो इनका पूरा खेल समझ में आ जाएगा सर। आप देख रहे होंगे दोनों कितने आसान है सर। इससे पहले भी मैंने दोनों सेम बताए, इसकी तरह भी दोनों बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले आ होना चाहिए, यहाँ विसर्ग से पहले आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई अन्य स्वर होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, तो एग्जाम्पल समझिए दोस्तों। तो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, ये लिए सर, ये हमने ले लिया सर एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सर। जैसे हम इसका देखेंगे तो हमने कहा ये लिखा है आपका नी, और विसर्ग आप यहां पर देखेंगे ये लिखा है हमने बल, नी जमा बल हमने लिखा। तो दोस्तों नी जमा बल लिखा, तो आप यहां देखेंगे तो भाई यहां विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या, छोटी ई है, उसके बाद में क्या है, बै है, पै है। अगर विसर्ग से पहले छोटी ई होता और विसर्ग के बाद में क्या होता, पैक है या पैफ है, तो इसको षटकोण में बदल देते। पिछला नियम है, मैंने भी आपको बताया। लेकिन अगर आप नियम को देखें तो यहाँ कह रहा है विसर्ग से पहले ई है, इसका मतलब विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर है आ को छोड़कर। उसके बाद में बै, तो बै काय में आता है सर, तीसरे अक्षर में। आप पढ़िए पै फै बै, तीसरा अक्षर है। तो ये वाला नियम मैच कर रहा है। जब मैच कर रहा है सर तो इसकी जगह आधा रह होगा, इस तरीके से आधा रह। जब हम इसको लिखेंगे न ई, ध्यान सुनना, उसके बाद में आधा रह लगाएंगे, विसर्ग की जगह क्या लगाएंगे, आधा रह, आधा रह ऐसे, और ये लिखेंगे बल, ये हो जाएगा निर्बल। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, निर्बल। आप भी देखेंगे इसको लिख सकते हैं निर्बल। तो मेरे प्यारे भाई ये बहुत आसान हो गया। निर्बल में कौन सी संधि कई बार आया है, विसर्ग संधि, और निर्बल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो होगा नी जमा बल।
बहुत आसान सर, इसको आप ध्यान से देखिए। एक एग्जाम्पल हम और समझाते हैं आपके सामने, बहुत इजी। जैसे हम देखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे, ये लिखा मैंने दू और जमा मैंने यहां पर लिखा जन, दू जमा जन। अगर हम देखें तो यहां पर आ रहा है विसर्ग से पहले छोटा ऊ है, उसके बाद में आपका जय है। तो विसर्ग से पहले छोटा ऊ यानी विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है, बोले हाँ है। और जय देखेंगे तो च छ और जय, यानी कि तीसरा अक्षर है, क्या है तो जय, क्या है तीसरा अक्षर है। तो मेरे प्यारे भाई अब इसकी जगह आप आधा रह कर देंगे। जब हम इसको लिखेंगे द ऊ आधा रह और ये जन, ये हो जाएगा दुर्जन। तो हम इसको शुद्ध करके कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं द ऊ, ये रह की मात्रा यहां लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दुर्जन हो जाएगा। इसलिए आप ये बात आज सीख लें कि अगर ऊपर रह की मात्रा लगी होती है तो वो जो रह होता है वो आधा होता है। कैसा होता है, आधा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया सर। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल को और ढंग से समझते हैं। जैसे हम देखेंगे तो यहां पर लिखा है दू विसर्ग जमा आशा, ये लिखा सर दू जमा आशा। इसके बारे में देखते हैं सर। तो हम देखेंगे विसर्ग से पहले छोटा ऊ है, उसके बाद में बड़ा आ है, ये लिखा सर। अगर आप नियम देखें तो नियम क्या कह रहा है, आपका नियम कह रहा है कि विसर्ग से पहले ऊ है, अर्थात विसर्ग से पहले छोटा या बड़े आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है, बोले हाँ है। तो पीछे होना चाहिए यार लवे, तो यार लवे तो है नहीं, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर भी नहीं है। लेकिन ये क्या है, यहां पर दे रखा लास्ट में स्वर, स्वर होना जरूरी है। तो मेरे भाई ये स्वर है, यानी ये नियम मैच करता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह आधा रह कर देंगे। जब हम इसको लिखेंगे द ऊ और ये आधा रह ऐसे करके इसमें जोड़ेंगे बड़ा आ, तो ये हो जाएगा रा। और जब किसी में व्यंजन में, जब किसी व्यंजन में स्वर जुड़ता है तो वो हो जाता है पूरा। और पीछे क्या बचा, तो पीछे बचा मेरे दोस्तों आपका सा, तो ये हो गया आपका दुरासा। तो दुर जमा आशा बराबर दुरासा, क्या हो गया, दुरासा हो गया। तो यहां पर मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पलों को अच्छी तरह से समझे। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, जैसे हम आपको दिखाते हैं यहां पर नी विसर्ग आपका गुण, ये गुण लिखा नी विसर्ग गुण। तो विसर्ग से पहले क्या है, आपकी छोटी ई है, उसके बाद में आपका ग है। यानी विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर है, बोले हाँ है। और विसर्ग के बाद में देखेंगे यार लेवे में तो कोई है नहीं, तो ग देखेंगे, टैक्स है ग, तीसरा अक्षर है सर। अगर तीसरा अक्षर पाया गया तो इसकी जगह आधा रह हो जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे तो ये निर्गुण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये निर्गुण बन जाएगा। तो यहाँ जो मैं आपको नियम बता रहा हूं ना सर, वो आपको अंदर तक की छानबीन लेकर के आएगा। कल आप यहां से पूछा जाएगा कि निर्गुण में उपसर्ग बताइए, तो निर्गुण में उपसर्ग निकलेगा नी जमा गुण। तो नी के पीछे विसर्ग, ये उपसर्ग होगा इसका सर। अगर आप संधि सीख लेते हैं तो उपसर्ग सीख जाएंगे, और अगर आप उपसर्ग सीख गए तो सर आप समास सीख जाएंगे। इसलिए मैं आपको बिल्कुल इसको डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं सर। इसके बाद में हम आपकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आप संधि को पहचान सकते हैं। पहले आप इसको बेसिक से समझिए बढ़िया करके, तो उम्मीद है आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों दो नियम बिल्कुल सेम है। और इस संधि का आखिरी नियम समझिए, यानी विसर्ग संधि का आखिरी नियम क्या है उसको ध्यान से समझिए सर। विसर्ग संधि का आखिरी नियम ये है, जो आप देखेंगे नौवां नियम, इस नियम के बारे में समझना, उसको कहते हैं विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि के विसर्ग का लोप यानी विसर्ग का खात्मा कैसे होता है। तो विसर्ग लोप संधि इसका नाम है, आप याद रखेंगे, विसर्ग लोप संधि। ये कई बार पूछा जाता है कि विसर्ग का लोप कब होता है, यानी विसर्ग शब्द में से कब खत्म होता है। तो आप देखेंगे यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि विसर्ग के बाद में रह होना जरूरी है। विसर्ग के बाद क्या होना जरूरी है, रह। और विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़े आ को छोड़कर, इनको याद रखना, इनको छोड़कर यहां पर क्या हो, कोई अन्य स्वर हो, तो आपके विसर्ग का क्या हो जाएगा, आपके विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब आप यहां पर बहुत ध्यान से समझना कि अगर विसर्ग से पहले छोटा कोमा बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। अब आप सोचेंगे विसर्ग से पहले अगर आ होता तो क्या करते, अगर विसर्ग से पहले आ होता तो ओ हो जाता, ये नियम मैंने पीछे पढ़ाया। उसके बाद में रह हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। और साथ में एक जानकारी और देखनी है, यहां जो भी स्वर होगा, जो स्वर होगा वो स्वर्ग दीर्घ हो जाएगा, वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। वो दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। ये जो मैं नियम बता रहा हूं, इस नियम को ध्यान से समझना कि विसर्ग के बाद रह होना जरूरी है, और विसर्ग से पहले आना हो। अगर आ होगा तो विसर्ग और आ का ओ हो जाएगा, और अगर नहीं है कोई अन्य स्वर है तो विसर्ग का लोप होगा, और जो यहाँ स्वर आएगा वो दीर्घ हो जाएगा। इसका मतलब समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा नी जमा रोग, क्या लिखा, नी जमा रोग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संधि मैं आपको बता रहा हूं, ये संधि बहुत पूछी जाती है सर, नी जमा रोग। अब हम जैसे हम देखेंगे नी जमा रोग में यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, छोटी ई, उसके बाद में क्या है, रह।
उसके बाद में क्या है रह, अर्थात विसर्ग से पहले छोटा नहीं है बोले नहीं है, विसर्ग के बाद रह है बोले हाँ है, तो इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग का विसर्ग लोप हो जाएगा, लोप मतलब विसर्ग खत्म हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा। तो ये लिखा जाएगा जब विसर्ग लोप हो गया उसके बाद में दीर्घ स्वर हो जाएगा, तो ये जो छोटी ई है ये काय में बदल जाएगी, बड़ी ई में बदल जाएगी। ये भी नियम याद रखना, यहाँ जो स्वर होगा स्वर वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, नहीं बड़ा स्वर हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे न, इस पर बड़ी हो जाएगा इस तरीके से, और फिर विसर्ग तो खत्म, फिर पीछे क्या हो जाएगा, रह हो गया रोग, तो हो जाएगा आपका निरोग। तो दोस्तों ये जो शब्द मैंने बोला है ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे सर। इसके बाद में अगर हम देखें तो हम अगला नियम भी समझते हैं थोड़ा सा, हम अगला नियम और हम एक सॉरी अगला नियम नहीं, अगला एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा नी विसर्ग और मैंने आपको कहा रव या रस कह दिया, नी जमा रस बोल दिया। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो विसर्ग से पहले क्या है, छोटी ई है, और विसर्ग के बाद में क्या है, रह है। तो आप नियम को देखिए, नियम को देखेंगे तो विसर्ग से पहले छोटा बड़ा नहीं है बोले नहीं है, कोई अन्य स्वर है बोले हाँ सर अन्य स्वर है, उसके बाद में रह है बोले हाँ है रह है, तो आप विसर्ग का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, सातवां, और सातवीं यहाँ जो ई होगी वो बड़ी बन जाएगी, यानी छोटा स्वर बड़े में बदल जाएगा। जब हम पढ़ेंगे तो न और बड़ा, और उसके बाद में विसर्ग का लोप हो गया तो क्या बचा, रस रस, तो ये हो गया आपका नीरस। तो निरोग और नीरस, अगर आप ये नियम भी नहीं पढ़ पाते हैं तो जो शब्द मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं, अगर आप उन शब्दों को बढ़िया करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो सर उनमें से ही कोई शब्द आपको एग्जाम में मिल जाएगा। यही शब्द बार बार दोहराए जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप इन नियमों को अच्छी तरह से पढ़ें। पढ़ने के बाद में जब की प्रैक्टिस करेंगे, विशिष्ट संधि की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सीख चुका हूँ या मैं सीख चुकी हूँ। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।